रीसेंट बजट जो 1 फरवरी 2022 को आया था उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अब टैक्स लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, इसके साथ साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की भी बात की गई, तो क्या भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है? क्या है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और कैसे उसके ऊपर टीडीएस के भी प्रोविजन लगेंगे, इन सबको मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। पहले समझना होगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है। सेक्शन इंसर्ट किया गया 2 सबसेक्शन 47A, जहां पर बात की गई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की। ये क्या कहता है? कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई कोड है, कोई नंबर है या टोकन है जो इंडियन करेंसी नहीं है ना ही फॉरेन करेंसी है, जनरेटेड थ्रू, जो जनरेट हुआ है थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन या अदरवाइज या किसी और मोड से हुआ है, बाय वट एवर नेम कोल्ड, जिसका कोई भी नाम हो, प्रोवाइडिंग ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू एक्सचेंज विद और विदाउट कंसिडरेशन, जो विद और विदाउट कंसिडरेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, विद द प्रॉमिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू, जिसकी इनहेरेंट वैल्यू है, और फंक्शन एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू और ए यूनिट ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग इट यूज इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट। जो क्या फंक्शन करता है? स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट इंक्लूड करता है किस चीज को? किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यूज होने को, मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यूज होता है, बट नॉट लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट स्कीम, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है इन्वेस्टमेंट स्कीम तक, एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर और ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, जो ट्रांसफर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है या ट्रेड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आएगा। इसमें क्रिप्टो करेंसी भी इंक्लूड होता है, नॉन फंजिबल टोकन या कोई भी उसी तरह के सिमिलर टोकन सभी इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन जिसकी बात की गई है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगाया है। सर इसके ऊपर बताइए कि कितना टैक्स लगेगा? आपके ऊपर लगेगा 30% स्टेट टैक्स ऑन प्रॉफिट अर्न। अब सर प्रॉफिट कितना अर्न किया, ये कैसे निकालेंगे? आपने जो वैल्यू ट्रेड की, मतलब सेल वैल्यू माइनस कर दीजिए इसके अंदर से परचेज वैल्यू। सर मैंने कोई खर्चे किए उसकी छूट नहीं मिलेगी, किसी भी मोड के खर्चों की छूट नहीं मिलनी है। जो सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। सर अगर मेरा लॉस हो गया तो उस केस में सरकार कहती है हम लॉस के ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं, लॉस आपका, मैं इसको क्या किसी और इनकम से सेट ऑफ कर पाऊंगा? नहीं, सरकार आपको कोई सेट ऑफ के प्रोविजन नहीं देगी, कहीं से भी कमाओगे, अगर यहाँ लॉस हो गया तो एडजस्ट नहीं करने देंगे, लेकिन कमा रहे हो तो 30% टैक्स जरूर लगा देंगे क्रिप्टो करेंसी पे, और साथ में ना आपका अगर लॉस अगले साल में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस साल तो चलो, इस साल तो लॉस हो गया, हो सकता है अगले साल प्रॉफिट आ जाए, उस समय सरकार से मैं एडजस्टमेंट करा लूंगा, तो वो सरकार कहती है नहीं जी नहीं, हम नहीं कोई भी एडजस्टमेंट करने देंगे, आपने जिस समय कमाया 30% टैक्स ले लूंगा, गवाया वो आपका, सेट ऑफ करने नहीं देंगे, और कोई हेड से कमाओगे उस पर तो टैक्स लेते रहेंगे। तो ये क्रिप्टो करेंसी का उन्होंने टैक्सेशन लगाया। ये सर स्टार्ट कब से होगा? असेसमेंट ईयर 23-24 से, मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से इसके प्रोविजन लागू हो जाएंगे। सर अभी जो समय रह गया है, तो अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका क्या होगा? उसमें जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जैसे पहले टैक्स लगता था वैसे ही लगेगा। अच्छा सर सुना है इसमें टीडीएस के भी प्रोविजन लगेंगे? यस, इसमें टीडीएस के भी प्रोविजन है। आपको टीडीएस भी काटना होगा। किसको काटना होगा? जो पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करेगा? कोई भी व्यक्ति जब क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट कर रहा है तो उस समय वो 1% का टीडीएस काटेगा और काट कर सरकार को जमा कराएगा। अच्छा सर अगर मैंने एक्सचेंज कर दी, इन काइंड्स में कर दी, तो उस केस में भी क्या टीडीएस लगेगा? यस, चाहे ट्रांजेक्शन इन काइंड में हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, सभी के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन है, 1% आपको टीडीएस काटना होगा। तो सर इसकी कोई लिमिट है? जैसे कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको कोई छूट दे रहे हैं सरकार? तो उसमें सरकार ने कहा अगर आप 50,000 तक की ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप एक स्पेसिफाइड पर्सन है तो माफ, तब टीडीएस नहीं काटेंगे, लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो 10,000। तो सर स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसकी कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, या दूसरा केस अगर उसका कोई बिजनेस प्रोफेशन है, बिजनेस से इनकम आ रही है, तो वो पिछले साल में उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रोफेशन में 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन मान लेंगे। और सर जो अदर्स हैं उनके ऊपर लिमिट थी 10,000 रुपये। अगर उनकी 10,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भाई साहब आ जाइए, 1% टैक्स जमा कराइए,
टीडीएस काटने होंगे, तो सर इसमें क्या मुझे 10 नंबर लेना होगा? तो मैं ये आप क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ने कहा ये एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है, मतलब कि 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट जो सेक्शन 203A में लिखी है वो आपको 10 नंबर नहीं लेना, पेन नंबर से ही ये प्रिस्क्राइब कर देंगे। अगर आप यहाँ इस सेक्शन में टीडीएस काट रहे हैं तो और कोई सेक्शन के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने, ना ही आपको 10 नंबर लेने की जरूरत है। जो लिखी है 203A के अंदर कि आपको एक 10 नंबर लेना होगा, 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। 206AB की भी रिक्वायरमेंट आपको फॉलो नहीं करनी, मतलब फुलफिल नहीं करनी है। अब सर 206AB क्या है? आप अगर किसी व्यक्ति की पेमेंट कर रहे हैं और उसने पिछले 2 साल में रिटर्न है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, तो काटिए, डबल रेट से उसका टीडीएस काटिए, और 5% से कम नहीं, तो हायर डबल रेट कर दीजिए, या और 5% विच एवर इज हायर का क्लोज लगा दिया। ये वाला जो क्लोज है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ना तो 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट है, पेन नंबर से ही काम हो जाएगा, और 206AB की रिक्वायरमेंट इस सेक्शन में नहीं है। ये वाले जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल हैं 1 जुलाई 2022 से, मतलब 1 जुलाई 2022 से आपके पास टीडीएस के प्रोविजन है। और जो टैक्स लगाने वाला 30% वाला है वो असेसमेंट ईयर 2023-24 से ही एप्लीकेबल कर दी है। क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है इंडिया में? तो आंसर इज नो। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं हुई है। टैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्लियर नहीं था पहले, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उसमें कोई रेगुलेशन नहीं हो पा रहा था, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम के बारे में प्रोविजंस लेके आए कि क्या रेट रहेगा, कैसे टैक्स लगेगा, कैसे टीडीएस कटेगा, ये चीज़ों को उन्होंने क्लियर किया है, पर लीगल नहीं किया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।